दूसरा जो कैंडिडेट है वो भी परिवार पिछले 35 साल से बंसीलाल के समय से लेकर आज तक हर 5 साल में पार्टी बदलते हैं, सूंघ लेते हैं कौन सी पार्टी की लहर चल रही है, और जौन सी की लहर चल रही हो अपने उसके भंडार को गठरी कर दे नोटा की। बताना चाहता हूं इन दोनों पार्टियों ने मेरी राजनीतिक हत्या कर दी थी। विशेष तौर पर बीजेपी पार्टी ने, मेरे अपनों ने, हमारे काका ताऊ दादा, हमारी काकी ताई, ये नौजवान भाई 36 बिरादरी के लोगों ने मुझे 12 तारीख को गन्नौर के राज मंडी में दोबारा खड़ा किया है। अब ना मेरा मालिक खट्टर है, ना मैं खुद हूं, ना कोई दूसरी पार्टी। अब अधिकार केवल 36 बिरादरी के पास है। गन्नौर में दोबारा इकट्ठा होंगे। ये हमारे काका ताऊ दादा ये फैसला करेंगे इनका छोरा कितना होगा। ये बताए भाई, 10 दिन पहले मैं बीजेपी में था, उस टाइम ईडी कहाँ चली गई। अब बीजेपी छोड़ दी तो ईडी याद आ गई। मेरे परिवार को धमकी दे रहे हैं, दाएं बाएं से बोलते हैं कि वो भाषण में ये बात बोलता है, उसके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। बुजुर्गों, आपके बेटे को, आपके भाई को परिवार की धमकी और रोजगार बंद करने की धमकी मिलती है, लेकिन आपका जो आशीर्वाद है वो मेरी रगों में दौड़ता है, मेरे अंदर ताकत देता है। नारा लगाएंगे, जय दादा भैया की, जय दादा भैया की, जय बाबा खाटू श्याम की, जय बाबा खाटू श्याम की। धन्यवाद। और धन्यवाद औलाना गांव की 36 बिरादरी का, धन्यवाद हमारी मातृशक्ति का, धन्यवाद औलाना गांव के मेरे पितातुल बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, बच्चों का इतना सम्मान दिया। बाहर से, गांव के बाहर से कंबाइन मशीन पे बिठाकर ट्रैक्टरों के काफिले के साथ, उसके बाद कंधों पर फूलों की बारिश के साथ, जैसे कोई चैंपियन आता है, जैसे कोई खिलाड़ी मेडल जीत के आता है, इस कदर इस बेटे भाई को आपने पलकों पे बिठाया, उसका स्वागत किया। मैं सबका सिर झुका के नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आदरणीय बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, नौजवान साथियों, आज जैसे हमारे अभी गुरुजी आपके बीच में अपने विचार रख रहे थे, उन्होंने कहा ये जो चौपाल है, ये चौपाल ऐतिहासिक चौपाल है, और इस चौपाल में, इस चौपाल के साथ गांव बजाना का भी रिश्ता है। और जिस तरीके से आज 36 बिरादरी के भाइयों ने तन मन और धन से मेरे को सम्मान दिया, बाहर भी बहुत संख्या में खड़े हैं। मैं तो इसी बात से अंदाजा लगा सकता हूं, जब मैं अभी इन नौजवानों के कंधे पे आया, अंदर भी भरी हुई थी, बाहर भी बहुत लोग खड़े थे, तो यहाँ कितनी संख्या लोगों की है वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है। और वास्तव में इस चौपाल में इतनी संख्या पहली बार हुई है, इसके लिए भी मैं सबका आभारी हूँ। देखिए, लंबा चौड़ा कोई भाषण देने का समय नहीं, सारी चीजें सबके सामने, बहुत सारी चीजें आपके मोबाइल में, अखबार, टीवी में सब कुछ आता है। ये जो टिकटों का मसला था, अब हम उससे बाहर आ गए। अब आप सबने, हमारी मातृशक्ति ने, हमारे बुजुर्गों ने अपने बेटे को, अपने भाई को जोड़ सी टिकट दी है, उसका नाम लिखा है 36 बिरादरी की जनता की टिकट। 12 तारीख को गांव औलाना से जिस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, गाड़ियों में
हमारी माता बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग जो गन्नौर मंडी में पहुंचे थे, जो इतिहास आपने रचा था, उस इतिहास की, उस रैली की चर्चा आज तक दिल्ली की गलियों में होती है। और वहां पर आप सबने दिखा दिया था, ये जो राष्ट्रीय पार्टी है, इनका जमीर और इनकी इंसानियत बढ़ सकती है, लेकिन इन हमारे बुजुर्गों की, हमारे काका ताऊ दादा, हमारे मातृशक्ति, इनका जमीर भी जिंदा है, इनकी इंसानियत भी जिंदा है। वहां सबने बढ़ चढ़कर यह दिखा दिया वो अपने बेटे के साथ है, अब अपने बेटे को चुनाव लड़ाएंगे और इन राष्ट्रीय पार्टियों की बोलती बंद करेंगे। बुजुर्गों, ये बहुत एक संजोग की बात, दोनों पार्टी कांग्रेस और बीजेपी और इनके दोनों के प्रत्याशी, इन दोनों में एक विशेषता, दोनों में सेम एक जैसी विशेषता है। कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है उसकी भी खासियत है और दूसरे की भी खासियत एक जैसी है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने, जो हरियाणा का सबसे बड़ा नेता है, पूर्व में 2 बार मुख्यमंत्री रहे 10 साल, और आज वो गन्नौर हल्के में आए भी हुए थे, जिसका वो अपना नेता मानता है। यहाँ का प्रत्याशी चिल्ला चिल्ला के बोलता भी मेरा नेता ये, मेरा नेता वो। ये वही नेता है जो आज से 5 साल पहले हमारे सोनीपत लोकसभा से एमपी का चुनाव लड़ने आए थे, और ये वही प्रत्याशी है जिसने सरेआम इस नेता को हरवाया था, जो अभी कांग्रेस का कैंडिडेट है। और बीजेपी के नेता में भी यही खासियत है, उसने बीजेपी को हरवाया था अभी थोड़े दिन पहले। तो ये पार्टियों का खेल देखिए, जो पार्टी के लिए वफादार होते हैं उनको तो हाथ पकड़ के दूर किया जाता है, और जो इन पार्टियों को हराते हैं, जो इनके लिए इनको नुकसान करते हैं, उनको टिकट से नवाजा जाता है, जैसे कांग्रेस में और जैसे बीजेपी में। और कमाल की बात है, कैसा खेल, इनके लिए वही नेता टिकट की पैरवी भी करते हैं, टिकट भी दिलाते हैं और उनके चुनावों में प्रचार भी करने आते हैं, जैसे आज आए हुए। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, 40 साल पुराने 2 परिवार हैं, और एक परिवार तो हो सकता है 50 साल हो गए, और जब वो आहुलाना में आते हैं, टिकट मांगने आते, जब वोट मांगने आते हैं, तब तो कहते हैं ये हमारी जन्मभूमि है, ये हमारा गांव। आहुलाना को गांव बताते हैं, जो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है। और जब उनसे कोई ये कह दे भाई गांव के लिए कोई काम करो, किसी गांव, अपने गांव के लिए किसी अच्छे कार्य के लिए कोई चंदा दे दो, फिर ये कहते हैं हमारा गांव तो झज्जर जिले में आता है, खरर गांव। वोट की जरूरत होती है तो आहुलाना को अपना गांव बताते हैं, और जब आहुलाना गांव उनसे कहता है। दूसरा जो कैंडिडेट है वो भी परिवार पिछले 35 साल से, बंसीलाल के समय से लेकर आज तक हर 5 साल में पार्टी बदलते हैं, सूंघ लेते हैं कौन सी पार्टी की लहर चल रही, और जौन सी की लहर चल रही हो अपने उसके बांडा का गठड़ी तार दे नोटा की। उनकी टिकट लेकर आते हैं, फिर उस पैसे को पूरे 5 साल में उसको 100 गुना करें, जमीनों के खेल खेलते हैं, दूसरे धंधे करते हैं। ये 2 पार्टियां कैंडिडेट ही हर गन्नौर की महा बीमारी है दोनों। आजकल कांग्रेस पार्टी के नेता इनके पक्ष में वोट मांगने आए थे, ये तो नहीं पता किसी दिल्ली वाले नेता के दबाव में आए थे, लेकिन आए जरूर थे। और अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा जो भी निर्दलीय प्रत्याशी है
जो भी आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है वो वोट काटू है। उन्होंने कहा कि वोट काटने का काम कर रहा है। मेरे को, आपके बेटे को, आपके भाई को वोट काटू कहा। और आज बड़े नेता जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, मुख्यमंत्री 10 साल पहले भी रहे, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता है, उन्होंने भी आज जारी गांव में, पांची में, पुरखास में मेरे को वोट काटू कहा। काफी सीनियर नेता है, उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनकी गलती को ठीक करता हूं। उन्होंने कहा देवेंद्र कादियान वोट काटू है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं मैं रोग काटू हूं, रोग। हम काटेंगे बीमारी, हम काटेंगे रोग। वो लोग कहते हैं कि भाई खट्टर का आदमी, खट्टर ने चुनाव में उतारा, चुनाव जीत के खट्टर की गोद में बैठ जाएगा, ऐसा वो लोग बोलते हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति 2019 का इलेक्शन में जब आप सबको चोट लगी थी, आपको धक्का लगा था, आपके बेटे ने इतनी मेहनत करी और एंड टाइम पे उसकी टिकट काट दी बीजेपी ने, और ऊपर से झूठा आश्वासन दिया कि यहां से पार्टी को जितवाओ, अगली बार चुनाव आपको लड़ना है। और आपने और हमने सबने मिलकर पहली बार गन्नौर से बीजेपी को जितवाया। यहां से खूब जी तोड़ मेहनत करी, 5 साल मेहनत करते रहे, लेकिन जब फिर वो दिन आया जब हमने अपनी मजदूरी मांगी, मजदूरी की जगह इन्होंने हमें धक्के मार के निकाल दिया। और ऐसे आदमी को टिकट दे दी जिसने 15 दिन पहले, 20 दिन पहले ही चैलेंज दे दिया था, भाई इतने पैसों में टिकट लाकर दिखा देंगे। कैसा कमाल है, पार्टी को हरवाओ और टिकट भी पाओ। इसलिए मैंने दोनों को बीमारी कहा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहुत सारे नेता आएंगे, गांव अवलाना में आएंगे, वो कहेंगे कि भाई खट्टर का आदमी है, खट्टर की गोद में बैठ जाएगा। मैं बताना चाहता हूं, इन दोनों पार्टियों ने मेरी राजनीतिक हत्या कर दी थी। विशेष तौर पर बीजेपी पार्टी ने, मेरे अपनों ने, हमारे काका, ताऊ, दादा, हमारी काकी, ताई, ये नौजवान भाई, 36 बिरादरी के लोगों ने मुझे 12 तारीख को गन्नौर के अनाज मंडी में दोबारा खड़ा किया है। मेरे अपनों ने मुझे जिंदा किया है और इन्होंने अपनी टिकट पर, जनता की टिकट पे मुझे प्रत्याशी बनाया है। जो कांग्रेस का प्रत्याशी जगह जगह ये कहता घूम रहा है कि खट्टर की गोद में बैठ जाएगा, उसको बताना चाहता हूं, अब ना मेरा मालिक खट्टर है, ना मैं खुद हूं, ना कोई दूसरी पार्टी। अब अधिकार केवल 36 बिरादरी के पास है। गन्नौर में द्वारा इकट्ठा होंगे, ये हमारे काका, ताऊ, दादा ये फैसला करेंगे इनका छोरा किस जाओगा, ये बताओगे भाई। और भाई, इस चुनाव के सीजन कांग्रेस पार्टी का नेता आपके बेटे पे आरोपों की झड़ी लगा रहा है। वो कहता है देवा संस्था की एम्बुलेंस में मरीज नहीं, शराब का व्यापार किया जाता है इन एम्बुलेंस के अंदर। मेरे को गुंडा बताते हैं, कहते हैं शहर में कि भाई ये बन गया तो सभी दुकानों से हफ्ता जाएगा, वसूली जाएगी। मेरे ढाबों को बताते हैं यहाँ पर रोटी नहीं बिकती, यहाँ पर तो नशे की तस्करी होती है। ट्रक आते हैं नशे के, दिन में 50-100 ट्रक आते हैं, जाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट की बात बता रहा हूं। दूसरे नेता मेरे कपड़ों का रेट बताते हैं
मेरी गाड़ी का, मेरी घड़ी का, हर चीज का रेट बताते हैं और मुझे धमकी देते हैं कि भाई इसके होटलों पे, इसके ढाबों पे ईडी की रेट लगाएंगे। अरे भाई 10 दिन पहले मैं बीजेपी में था, उस टाइम ईडी कहां चली गई? अब बीजेपी छोड़ दी तो ईडी याद आ गई। मेरे परिवार को धमकी दे रहे हैं, दाएं बाएं से बोलते हैं कि वो भाषण में ये बात बोलता है, उसके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। बुजुर्गों, आपके बेटे को, आपके भाई को परिवार की धमकी और रोजगार बंद करने की धमकी मिलती है, लेकिन आपका जो आशीर्वाद है वो मेरी रगों में दौड़ता है, मेरे अंदर ताकत देता है। ये लोग चाहते थे कि ईडी के डर से 16 तारीख को ये अपना पर्चा उठा ले जाएगा, लेकिन जो 12 तारीख ने आपने वहां मंडी में इतिहास रचा था, मोटा मोटा एक एमएलए को बनने के लिए जितनी वोट गन्नौर में चाहिए उतने लोग मंडी में पहुंच गए थे। इसलिए ना हम ईडी से डरते हैं, ना सीडी से, ना पीडी से। अब देवेंद्र कादियान गन्नौर का बेटा है और गन्नौर की टिकट पे चुनाव लड़ रहा है, वो किसी से नहीं डरता। मुझे गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी ने ताकत दी है और अब ये ताकत चंडीगढ़ में जाएगी और जाके रहेगी 5 तारीख को। बुजुर्गों, लास्ट में 1-2 मिनट में मैं आपको काम की बात बताना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि भाई हम वोट काटू नहीं, हम बीमारी काटू हैं। ये बीमारी क्यों है? देखो, एक नेता तो भाई एमपी का इलेक्शन लड़ा करता बीजेपी की टिकट पे और दूसरा लड़ा करता कांग्रेस की एमएलए की। वो उसकी मदद करा था बीजेपी वाले की, बीजेपी वाला कांग्रेस की। दंगवारे चढ़ाओ थे, तारा थे दोनों निवे थी ना, दंगवारे चढ़ाओ थे, तारा थे ना, ईद के ने दोनों थे आगे। दोनों था ना, मारे थे हमने तो फिर भी 10-12 साल हुए हैं खेल देखते। थारी तो उम्र जानी, पहली बार मौका से दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि वे दोनों थागे, दोनों थागे और सही तसल्ली से थागे। इसलिए यहां चाहे मुख्यमंत्री आए, पूर्व मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, सबके भाषण सुनो, बर्फी खाओ, दूध पियाओ, लास्ट में हाथ जोड़ गंदू कह दो जी हमने तो मारा तो मुश्किल ही था है, दोनों हमने तो ये करना है। कहते जी हमने कुछ नहीं करना, हमने तो वैसे के नहीं, ये दोनों थे रहे, हमने इस बात पे ध्यान है बस। ना तो हमने जी भाषण पे ध्यान है, ना नू मेरा कौन सी पार्टी कित के हो रहा है, पर ये दोनों थे रहे बस। और जो मेन बात मैंने बताई, थारा छोरा उसी पार्टी को मदद करेगा जिस तुम कहोगे। ना तो अपने उलाने में बैठेंगे, अपने गन्नौर में ठाली बैठेंगे। तुम कहोगे तो करेंगे और ना कहोगे तो नहीं करेंगे, ये थारा फैसला है। जो भी नेता अपने भाषण देना हो और खट्टर की गोद में बैठेगा, बता दिए भाई मारा छोरा हमने खड़ा करा, मारी मर्जी तो चलेगा, मारी मर्जी तो बस। और हमारा जो 36 बिरादरी का चुनाव चिन्ह है, बैलेट नंबर 9 है और 9 36 बिरादरी का प्रतीक है। 3 और 6 को जब जोड़ते हैं उसका टोटल 9 है, इसलिए 9 नंबर शुभ नंबर है। और हमारा चुनाव चिन्ह हमारी मातृशक्ति तो भी आड़े थके। एक में इसकी और सुननी पड़ेगी भाई, यो सिलेंडर के बाद माइक मांगा है ले।
जी तोड़ेंगे लाएंगे, मेरे तो उन्हें एमएलए बनाएंगे और चंडीगढ़ विधानसभा में पहुंचाएंगे। तो जेनु मान रहे अपने ताऊ की क्या बोला है, फिर काम भी पूरा करवाएंगे। बताओ फिर अरे सारी वोटां में तो आ जाओ ना, खाओ मां कसम। दोंदर का ध्यान, दोंदर का ध्यान, दोंदर का ध्यान। स्कूल में तो फोन आया था, क्या दिन हो गए जाए? तो स्कूल की और बताऊं, स्कूल में बेंच पर नु अदर का बैठा, अरे एकदम मैडम बोली टीनू, और मैं कहती लैक्स नहीं सोचना था, अरे एकदम उठ के बोला दोंदर का ध्यान। मैं बोला मैडम भी बोली जिंदाबाद। तो दो डंडे तो मार की पास है, फिर भी दिशा आ गया। मन लगता ही पास होगा, क्यों हो जाएगा? तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति सारी बातें हो गई, और मैं एक बात छूट गई तो बताना चाहता हूँ। जो सा कांग्रेस के नेता नु का भाई इन एम्बुलेंस में मरीज को न जाते दारू जावे, 21,000 से ज्यादा परिवार गन्नौर हल्के में ऐसे हैं जिन्होंने देवा संस्था की एम्बुलेंस का लाभ उठाया है। 21,000। ये 21,000 परिवार आने वाली 5 तारीख को बताएंगे भाई उसमें एम्बुलेंस में दर्द हो जाएगा, मरीज जाएगा। जितने भी गणेश के रिकॉर्ड बनेगा। इतिहास आप जैसे भाइयों की जो ताकत है वो ऐसा दिखाती है, क्योंकि चाहे खतरा है, शहर है, सब लोग बिल्कुल तैयार खड़े हैं, ऐसा महसूस होता है। हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी जीत नौर हल्के की होगी, सबसे बड़ी।